वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। 3 कार्ड्स लूँगी और देख लेती हूँ कि यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके करंट सिचुएशन के लिए। प्रोफेशनल, पर्सनल, आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हो सकते हो, बट इस वक्त आपके दिमाग में जो भी सिचुएशन अभी आ रहा है जिसमें आप स्टक हो या कोई परेशानी है, ये बाहर का कोई सिचुएशन नहीं भी हो सकता है, ये आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। बट वट एवर इट इज़, पर्सनल, प्रोफेशनल, इंटरपर्सनल, जो भी है, लेट्स चेक कि यूनिवर्स का करंट क्या गाइडेंस है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। सो 3 कार्ड्स ये देखने के लिए कि यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके करंट सिचुएशन के लिए। एंड द थर्ड कार्ड, ओके, 4 आए हैं तो आई टेक 4। बॉटम ऑफ द डेक इज फेथ। ट्रस्ट दैट द यूनिवर्स हैज़ योर बैक। आपको शायद लग रहा है कि आप इतने मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, पर यूनिवर्स शायद आपकी बात सुन ही नहीं रही है। सबकी विश पूरी हो रही है, आपकी विश पूरी नहीं हो रही है। सब कुछ, ऑल द बैड थिंग्स आर हैपनिंग टू यू एंड ऑल द गुड थिंग्स आर हैपनिंग टू पीपल हु डिड यू रॉन्ग और व्हाटएवर। यूनिवर्स आप इज़ डेफ एंड डम्ब टुवर्ड्स यू, ऐसा नहीं है। नो दैट द यूनिवर्स हैज़ योर बैक। Shraddha and Saburi, have that faith. Faith has the capability to move mountains. तो have faith. This is the bottom of the deck. अभी ना आपका जो यकीन है खुद पर, अपने इष्ट पर, यूनिवर्स पर, थोड़ा सा हिला हुआ है। तो अभी यूनिवर्स का यही कहना है कि अभी इक्विलिब्रियम में वापस आओ, क्योंकि यहाँ पहला कार्ड जो आया है वो बैलेंस का कार्ड है। सो मेंटेन बैलेंस इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। एक सबसे पहले अपने अंदर का जो संतुलन बिगड़ गया है, वो ये हेड और माइंड का जो भी कॉन्फ्लिक्ट, ये हेड और हर्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको थोड़ा सा बैलेंस करो। हेड, हर्ट एंड गट, ये 3 चीज़ों को देयर शुड बी हारमोनियस को एग्जिस्टेंस बिटवीन द 3 ऑफ इट। अगर ये 3 एक साथ मिल के काम करे ना, तो आपको और किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई साइक्रेटिस्ट, कोई ये कोई वो, किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद हो, बिकॉज वी आर बॉर्न विथ इंट्यूशन। हमें ये इंट्यूशन देकर ही यहाँ भेजा गया है। वी ऑल आर इंट्यूटिव बीइंग्स, इट्स जस्ट दैट हम लोग वो कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाते हैं, वो अलाइंड नहीं होता है। ये हेड, हर्ट और गट अलाइंड नहीं होते हैं, और ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर की जो ईरा और पिंगला नाड़ीज़ है, द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन एनर्जीज इन विद इन अस, वो थोड़ा सा हिला हुआ होता है। इसीलिए हम लोग अपने अंदर का जो गिफ्ट है, अपने अंदर की जो खूबी है, इट्स ऑल इनसाइड। ऑल द आंसर्स दैट यू आर सीकिंग आउटसाइड आर ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड यू। सो वही नहीं कर पाते। ऑल्सो दिस कार्ड ऑल्सो मीन्स के अभी ना आप एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। एक ही चीज़, एक ही इंसान, एक ही सिचुएशन, एक ही रिलेशनशिप पे इतना एनर्जी खर्च कर रहे हो कि आपके जो बाकी एरियाज़ है विच नीड्स योर अटेंशन मोर, वो सफ़र कर रहा है। मोस्ट ऑफ योर केसेस में मैं देख पा रही हूँ कि आप अपना पर्सनल जो भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स चल रहा है, कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, स्पेशली विथ योर रोमांटिक पार्टनर्स, वटेवर, वो आपका स्पाउस हो सकते हैं, आई मीन हस्बैंड वाइफ, या फिर प्रेजेंट पार्टनर, पास्ट पार्टनर, क्रश, वटेवर जो भी आपका रोमांटिक जो लव लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपका प्रोफेशनल लाइफ या करियर बहुत सफ़र कर रहा है। यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग थिंग्स। ऑफ कोर्स दिमाग इतना एक ही चीज़ में उलझ के रख दिए हो कि आपका जो फादर हो सकता है, आप में से बहुतों को किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कोई जॉब इंटरव्यू का तैयारी करना है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ तो नया करना है अपने करियर। आप अपने करियर में वो फिर से वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फिर से नहीं, आई मीन वो फाइनेंशियल बहुतों के लिए, फिर से बहुतों के लिए अभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हो, टोटली अपने काम काज पे फोकस करना चाहते हो, अपना एक अस्तित्व, अलग अस्तित्व, अपना एक परिचिति बनाना चाहते हो। আমি দেখতে পাচ্ছি, ওয়ান সেকেন্ড, তুই ওর ল্যাচটা আরেকবার টান, আমি তোর কান টেনে ছিঁড়ে দেবো। কিডস,
अजीब क्रिएशन है। एनीवे, सो चाहे वो किसी भी स्पीशी का क्यों ना हो। एनीवे, सो वही मैं कह रही थी कि आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, इन आज के कलेक्टिव के 90% केसेस में, 90 से ज़्यादा परसेंट केसेस में, योर करियर इज़ सफरिंग बिकॉज ऑफ योर लव लाइफ इश्यूज। अभी देखो, यू हैव टू बैलेंस इट। खाली पेट ना प्यार नहीं होता है। एक बॉटल पानी के लिए भी 10 रुपये आपको देना पड़ता है, राइट? देर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। यू हैव टू कीप द किचन फायर बर्निंग। और ऑल्सो आपका जो अस्तित्व है, आपका जो इंडिपेंडेंट नेचर है, आपका जो भी पर्सनैलिटी है, दैट ओनली अट्रैक्टेड योर पार्टनर टूवर्ड्स यू। पर अभी ना आप वही पर्सनैलिटी खो रहे हो। पहले सब कहीं ना कहीं आपके खिलाफ शायद वो नेगेटिव बातें भी हो रही है आपके प्रोफेशनल एरिया पे कि कितना अनप्रोफेशनल है, डेडलाइन मेंटेन नहीं करता है या करती है, whatever. But you come to this balance. This is high time now. नहीं तो हाथ से बहुत कुछ छूट जाएगा आपका, जो आप चाहोगे तो भी वापस नहीं आ पाएगा। आप एक ऐसे इंसान के पीछे या फिर ऐसी एक सिचुएशन में एनर्जी वेस्ट कर रहे हो जो उतना इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, जो एटलीस्ट एज पर दिस कार्ड्स व्हाट आई एम चैनलिंग इज दैट जो बिगड़ गया है उसको संवारने में अभी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है, बैलेंसिंग का कार्ड है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा अपना एनर्जी वहाँ से विड्रॉ कर लो, कोशिश मत करो, डोंट गो आफ्टर दैट, या डू दैट, बट बैलेंस बैलेंस बैलेंस। सेकेंड कार्ड इज हीलिंग। हील पास्ट वूंड्स टू मूव फॉरवर्ड फ्रीली। अभी ना दिल दुखा हुआ है अभी भी। यहाँ 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो पोर्शन रेजोनेट करे आप वही रख लो। एक तो आपका दिल बहुत दुखा हुआ है, इतना डिप्रेशन में हो कि आगे का आप सोच नहीं पा रहे हो। वो होता है ना कि आप आगे बढ़, और कुछ लोगों के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो पर वो ना, होता है ना कि पैर में वो जंजीर बांधा होता है और जंजीर के वो आयरन चेन बंधा होता है, लोहे की जंजीर, और पीछे एक बहुत बड़ा लोहे का बॉल होता है। तो इवन इफ़ यू आर नॉट टायर्ड एनीवेयर, मूविंग फॉरवर्ड इज़ अ प्रॉब्लम। सामने नहीं जा सकते हो, कहीं आप बंधे नहीं हो, पर वो जंजीर के साथ जो वो बहुत बड़ा वो लोहे का गोला लगा हुआ है, उसको लेके सामने, वो बर्डन लेके, वो 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी लेके सामने जाना आपके लिए बहुत तकलीफ़देह हो रहा है। ऑल्सो कहीं ना कहीं आप शायद अपने रिश्ते को, अपना हीलिंग तो छोड़ ही दो आप, बट अपने रिश्ते को भी शायद इसीलिए हील नहीं कर पा रहे हो क्योंकि कोई ग्रज पकड़ के बैठे हो। दोनों को ही एक दूसरे से बहुत कुछ कहना है, पर दोनों ही कुछ ना कुछ ग्रज पकड़ के, कुछ पास्ट वूंड्स, कुछ जब चीज़ें ख़राब होती है एक हाथ से ताली नहीं बजती है। रेशियो इधर उधर हो सकता है, बट बोथ both people are involved in it. We are matured adults, let's confess it, let's admit it. So there are hurtful words that are spoken, there are so many other things that are involved: anger issues, bitterness, grudges, regrets, guilt, embarrassment, कितना सब कुछ होता है। एक रिलेशनशिप जब खराब होती है तो उसमें दोनों की तरफ से होता है और दोनों के ऊपर ही इम्पैक्ट होता है, कम ज़्यादा दोनों ही सफ़र करते हैं। समहाउ आई कैन सी दैट, आई एम चैनलिंग के जो चीज़ें सही हो सकती है वो चीज़ें हील नहीं हो पा रही है क्योंकि ये आपके लिए मैं देख रही हूँ तो आपके तरफ से, ऑफ कोर्स आपके पर्सन की तरफ से भी है शायद। आई एम नॉट पिकिंग दैट एनर्जी राइट नाउ। ऐ पिक 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 क्या नो रात्र वाला। सो you are not letting yourself get heal। शायद आप थेरेपी भी ले रहे हो, बट यू नो व्हाट, इट्स लाइक लेने के लिए ले रहे हो, यू आर नॉट रियली इन्वेस्टेड इन योर हीलिंग। आप हील, ऑफ कोर्स आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुखोभिलाषी है, आप लोग हील नहीं होना चाहते हो, इस दुख की आदत पड़ गई है आपको। सो आप बहाने ढूंढते हो कि दुख से ना निकलना पड़े। हाँ, मैं ले रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं ऐसा हो रहा है, नहीं मेरे तो भाग्य ही फूटे हैं। इसी में आपको ना एक आनंद मिलता है, दैट 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, जहाँ वो अपना ही को वो होता है ना कि वो घर में वो चाबी अपने पास ही है पर दरवाज़ा खोल के वो लड़की नहीं जा रही है, बाहर बैठी है एज इफ विक्टिम प्ले करे। तो कहीं ना कहीं आपको, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल पॉसिबिलिटीज़, जिसके लिए जो मैच करे ले लो। सो बेसिकली कुछ लोग आप हील करना चाहते हो खुद को पर उस तरह से हील नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोग सामने तो बढ़ रहे हो पर बहुत बोझ लेके बढ़ रहे हो। कुछ लोग हील
होना ही नहीं चाहते हो, बस दिखावे के लिए हील कर रहे हो, सरफेस लेवल पे हील कर रहे हो, पर एक्चुअल में आपको वो दुख में ही रहना है। कुछ लोग वो पहला ग्रजेस पकड़ के बैठे हो, शायद आपकी रिलेशनशिप में चीज़ें इतनी भी ख़राब नहीं हुई है कि अभी सँभाला ना जा सके, पर आप ग्रज पकड़ के बैठे हो कि पहले तू आ, या फिर जो भी है। सी, अगर एक रिलेशनशिप इज़ अ टीम वर्क, अगर आपको पता है कि आपके पर्सन कमीना नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से कुछ अगर बिट्रेयल एनर्जी है, अगर बैकस्टैबिंग एनर्जी है, अगर कमीने की एनर्जी है, तो आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट। बट अगर ऐसा है, आप जानते हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, बट कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, जिसके वजह से कुछ कन्फ्यूजन है, जिसके वजह से आपके रिलेशनशिप में ये सब अभी गोलमाल चल रहा है, पर अभी ना दोनों ही ग्रज पकड़ के बैठे हो, तो मे बी इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ योर ग्रजेस। अभी अपना ग्रज अब छोड़ो, क्योंकि अब आफ्टर ऑल आपको भी तो ये रिलेशनशिप हील ही करना है, किसी एक को तो पीस मेकर बनना ही पड़ेगा। तो अगर सिचुएशन ऐसी है कि बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, दोनों ही अच्छे इंसान हो, किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया है, बस किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या ग्रजेस की वजह किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो ग्रज पकड़ के, वो गुस्सा पकड़ के बैठे हो, तो आई थिंक आपके तरफ से यू शुड ट्राई ब्रेकिंग द आइस। दिस इज़ वन थिंग ऑल्सो। जो लोग अपनी हीलिंग जर्नी में हो और आप लोग को लग रहा है कि मैं तो हील हो रहा हूँ या हो रही हूँ, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो, जो भी आपको, बट फिर भी मुझे रोना आ रहा है, फिर भी मैं सैड हो रहा हूँ, क्या ये सही है, मैं क्या हील हो पा रहा हूँ या नहीं। सो इन दैट केस नो दैट हीलिंग इज़ अ ह्यूमन जर्नी, इट्स अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। ऐसा नहीं है कि हील होने का मतलब ये नहीं है कि आप में कोई नेगेटिव इमोशंस रहेंगे ही नहीं, आप रोगे नहीं, आपको गुस्सा नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर अ ह्यूमन बीइंग विथ ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस। बट जब आप हील हो जाते हो सैडनेस को, सैडनेस इज़ टेम्पररी, आप जानते हो कि ये सैडनेस में मुझे नहीं रहना है, ये सैड एनर्जी में, ये नेगेटिव एनर्जी में मुझे नहीं रहना है, या फिर आपको गुस्सा भी आता है तो बहुत जल्द ठंड हो जाता है, सही हो जाता है। इट्स लाइक ठीक है, मुझे गुस्सा आया है, विच इज़ वेरी ह्यूमन, बट दिस इज़ नॉट द सिचुएशन। क्यों मुझे गुस्सा आया, वट ट्रिगर्ड मी, लेट मी फाइंड आउट एंड फाइंड अ सोल्यूशन टू इट। और किस लिए मैं सैड हो रहा हूँ या हो रही हूँ, लेट मी फाइंड द रूट ऑफ इट एंड लेट मी अटेंड टू इट। और वैसे भी हीलिंग जर्नी में, लाइक आई सेड, इट्स गोइंग टू बी अ रोलर कोस्टर। कुछ दिन बहुत हल्का लगेगा, कुछ दिन बहुत भारी लगेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। नो दैट ये जो हीलिंग है ना, ये भी एक मंथन की तरह है। सो जब तक पूरा विष ना निकल जाए, आप अमृत नहीं आएगा, और वो अमृत सेवन भी आप नहीं कर पाओगे। सो और यहाँ तो कोई महादेव नहीं है हलाहल पीने के लिए, आपका ही विष है, अमृत भी आपका है। सो आपको ही ये चर्निंग अंडरगो करना पड़ेगा, एंड यू कांट, सो डोंट स्टॉप। जो भी कर रहे हो, यू कांट लेट गो ऑफ थिंग्स, यू कांट स्टॉप मिडवे। तो जो भी हो रहा है होने दो। थर्ड कार्ड जो था, दैट इज़ पीस। कल्टिवेट इनर पीस रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। कनेक्टिंग एनर्जी। बाहर ना बहुत सारा शोर है, और आप बाहर के शोर को शांत करने की कोशिश कर रहे हो, पर बाहर के शोर से ज़्यादा आपके अंदर का शोर है, वो खामोश करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा, तो मन की आवाज़ आपके कानों तक नहीं आएगा, वो जो इनर वॉइस है वो आप सुन नहीं पाओगे। बाहर का क्या है, बाहर बहुत शोर हो रहा है, अब घर के अंदर चले जाओ, दरवाज़ा खिड़की बंद कर लो, शोर थोड़ा सा ही सही कम हो जाएगी, पर अंदर का शोर से आप कहाँ बच के जाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कल्टिवेट इनर पीस। देखो व्हाट इज़ सर्विंग यू एंड व्हाट इज़ नॉट सर्विंग यू। व्हाट इज़ नॉट सर्विंग यू, कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना हो, जस्ट कट इट ऑफ योर लाइफ। हिम्मत बनानी पड़ेगी आपको। वजह एक्सक्यूज़ देने का कोई मतलब नहीं है बच्चों के लिए, ये वो। डोंट मेक शिखंडीज आउट ऑफ पीपल एंड सर्कमस्टांसेस। कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। इफ़ देर इज़ अ विल, देर आर 100 ways, इफ़ नॉट देर आर 1000 excuses। सो जो भी हो, अभी अपना वो इनर पीस रिस्टोर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप खुद शांत नहीं रहोगे, आप बाहर के तूफ़ान को शांत नहीं कर पाओगे। जब हम लोग तूफ़ान से बचने के लिए घर के अंदर आते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि घर में वो शांति मिल जाएगी, हम लोग को प्रोटेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि खिड़की पर दरवाज़ा बंद कर दूँगा या दूँगी तो इट विल बी अ वेरी कोज़ी एटमॉस्फियर। पर अगर घर के अंदर भी तूफ़ान ही चल रहा है,
सब कुछ तोड़ फोड़ हो रहा है तो यू नो everything gets destroyed. So it all starts inward. तो कल्टिवेट योर इनर पीस, अपना इनर पीस को रिस्टोर करने के लिए जो भी करना है डू दैट. Everything comes with an know that, of course you know that everything comes with an expiry date. ठीक है, चाहे वो खाना हो, दवाई हो, रिश्ते हो, इंसान हो, सबको छूट जाना होता है. तो जब जिसका छूटने का टाइम आए, एक्सपायरी डेट आ जाए, उसे छोड़ना ही बेहतर है. क्योंकि एक्सपायरी डेट वाला चीज़ अगर आप सेवन करोगे सो उसका कोई फ़ायदा नहीं. ईदर इट वॉन्ट बी इफ़ेक्टिव, सेकेंड इट विल हैव साइड इफ़ेक्ट्स, एंड इवन विथ पर्सन लाश को लेके बैठे रहोगे तो वो लाश अल्टीमेटली डिकम्पोज कर जाएगी एंड अल्टीमेटली इन्फेक्शन स्प्रेड होगा. वो स्प्रेड होते होते उस लाश से आपके अंदर भी चला आएगा और आप भी पेरिश हो जाओगे. सो छोड़ना सीखो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टू लेट गो. एक बार आप छोड़ना सीख जाओगे ना तो उस दैट लेटिंग गो इज़ एडिक्टिव. हाँ, एक बार आपको छोड़ने का मज़ा आ जाएगा ना तो पकड़ने की कुछ इच्छा ही नहीं होगी. जा, सब छोड़ जा और यू विल फील लाइटर. एंड द लास्ट कार्ड इज लव. ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव. अभी जो ये ब्लॉक्ड एनर्जी में आप बैठे हो, आपने ठान लिया है मुझे कोई नहीं चाहिए, किसी का साथ नहीं चाहिए. दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड. पर इस इट्स ओके अगर एक्सटर्नल किसी का साथ नहीं चाहिए, पर इस तरह आप अपने आप को, आपका साथ भी रिजेक्ट कर रहे हो. अपना साथ छोड़ दोगे तो कैसे चलेगा? अपने आप को प्यार करना बंद कर दोगे तो कैसा चलेगा? अल्टीमेटली आप ही तो हो अपने साथ, जन्म से लेकर मृत्यु तक. अगर एक इंसान थ्रू आउट कॉन्सिस्टेंटली आपके साथ खड़ा रहता है या खड़ी रहती है, वो आप खुद हो. एंड वो आपको जज भी नहीं करता है. आप जैसे हो उसको एक्सेप्टेड है. सो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, ये अलग बात है, ड्यू टू योर ट्रॉमास. बट योर सोल, योर इनर वॉइस, योर सोल इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू. आप हमेशा अपने लिए हो. हाँ, पर ये आप उसके लिए नहीं हो, ये अलग बात है. सो लर्न टू एक्सेप्ट योर सेल्फ. लव, गिव द लव. जो लव आप बाकियों से चाहते हो, पहले वो लव खुद को तो दो. वो इम्पॉर्टेंट है. वो जो हम खुद को देते हैं वही हम लोग मैनी फोल्ड्स यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते हैं. सो अगर आप अपने आप को प्यार नहीं कर सकते हो, अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, अगर अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट अदर पीपल टू लव यू, एक्सेप्ट यू, रिस्पेक्ट यू? ये तो हिपोक्रेसी है. आप अगर you don't like yourself but you want others to like you, what kind of fuckery is this? So accept yourself, love yourself, and also open, keep your door open. वो दरवाजे के सामने दरवाजे को ब्लॉक करके मत रहो. दरवाज़ा ठीक है, रखो, खुला रखो. ऐसा नहीं कि कोई भी अंदर आए जाए, ऐसा नहीं है. आई एम सीइंग कि हील योर हार्ट, हील योर हार्ट चक्रा. आई थिंक बहुत आप में से बहुत लोग हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हो, पैल्पिटेशंस होते हैं, ब्रीदिंग इश्यूज़ होते हैं, सर्कुलेटरी इश्यूज़ है, सर दर्द, ये सब होता है आप लोग का. ये नेक दर्द, नेक पेन एंड ऑल दैट, ये सब होता है. सो या दैट इज़ आउट ऑफ स्ट्रेस, आउट ऑफ एंग्जाइटी बिकॉज ऑफ ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा. सो आप हार्ट चक्रा, अभी हार्ट चक्रा ओपन करने के बहुत सारे टेक्निक्स आपको यूट्यूब पे ऑनलाइन मिल जाएंगे. कोई स्पेशलिस्ट के साथ भी आप, कोई एक्सपर्ट के साथ भी आप कंसल्ट कर सकते हो. बट डू सम काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू कैन अलाइन टू, जो भी योगा, मेडिटेशन, साउंड हीलिंग, whatever वर्क्स फॉर यू. बट ओपन योर हार्ट चक्रा. सेल्फ लव प्रैक्टिस करो. सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि मन खोल के अल्कोहल पी लिया. आई एम नॉट जजिंग. हाँ, इट्स जस्ट दैट दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ. दे ओनली लीड टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन. बेकार पैसा खर्च होता है, तबीयत ख़राब होती है, अल्टीमेटली कुछ अच्छा नहीं होता है. सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि एकदम उच्छृंखल जीवन. उच्छृंखल को क्या, बेपरवाह ज़िंदगी जियो, जिसका कोई डिसिप्लिनलेस एक ज़िंदगी जियो, ऐसा नहीं है.
Self love is equal to discipline. Self love is equal to consistency. Self love is equal to dedication. Self love is equal to hard work. Self love is equal to logical thinking. So, practice self love. Also, work on your heart chakra healing and keep your heart open. हाँ दुनिया हाँ दुनिया के 95% लोग शायद खराब है. जस्ट सी, कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता. इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट, इट्स ग्रे. बट अगर पकड़ भी लेते हैं कि चलो 95% ऑफ दुनिया वाले आर खराब, बट दोस 5%, उस 5% को अगर आपको वो लव देना है जो जो आपके कंपैशन, जो आपकी हीलिंग, जो आपकी एम्पैथी को डिज़र्व करते हैं, वाई डिप्राइव देम आउट ऑफ इट. ऑफ कोर्स यूज़ योर लॉजिकल माइंड. सी, हर किसी को हम लोग अपने घर का एड्रेस नहीं देते हैं. जिन लोगों को हम लोग घर का एड्रेस देते हैं, सबको हम लोग घर के अंदर नहीं बुलाते हैं. कुछ दरवाजे से ही हाँ हाँ ठीक है चलो. जिन लोगों को हम लोग घर के अंदर बुलाते हैं, सबको हम लोग बेडरूम पे नहीं बुलाते हैं, ड्राइंग रूम पर ही रख देते हैं, लिविंग रूम पर ही रख देते हैं. सो बी वेरी सिलेक्टिव कि आप इनर साइकिल में, आपका इनर सर्कल में किसको कितना आने के अधिकार दोगे. वैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ जैसा हुआ है, उस तरह उस सिचुएशन से मैं अगर देखूं, तो मुझे तो सारी मानव जाति से नफ़रत हो सकती है, हो जाना था. ऐसा ही होता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि ट्रस्ट इश्यूज़, वेरियस ट्रस्ट इश्यूज़. सो इन दैट केस मुझे तो ये चैनल शुरू करना ही नहीं चाहिए था. मेरे साथ इतना बुरा है हुआ है, मैं क्यों आपके साथ कुछ अच्छा करूं. मैं क्यों कुछ आपको हील करने के लिए मदद करूं. मैं क्यों अपना माथा ख़राब करूं, क्यों बक करूं आपको हील करने के लिए. ये ग्रज पकड़ के मैं बैठ सकती थी, बट दैट्स नॉट सर्विंग माई पर्पज़. दैट वॉज नॉट सर्विंग माई पर्पज़. ये मेरा सोल पर्पज़ है. देने से हीलिंग बांटने से खुद को हील कर पाते हो. जितना आप लोगों को हील करने की कोशिश करोगे, जितना आपके सोल ट्राइब को आप अट्रैक्ट करोगे, जितना आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करोगे, अपने लिए भी वो पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे. राइट. सो बी कंपैशनेट. और सिर्फ ये इंसान के लिए नहीं है, इट्स अबाउट ऑल फेलो अर्थलिंग्स. चाहे वो कोई जानवर हो, पंछी हो, पेड़ पौधे हो, इवन मैं तो बोलूँगी घर, इवन आपका गृह. सी, एवरीथिंग, एवरीथिंग, ये जो लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है ना, एवरीथिंग इज़ लिविंग अगर देखा जाए तो. बिकॉज एवरीथिंग हैज़ मास. चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो. एक टेबल भी हैज़ अ मास, वी ऑल्सो हैव मास. एवरी मास इज़ मेड अप ऑफ मैटर. चाहे वो टेबल का मास हो या मेरा शरीर का मास हो. Every matter is made of molecule. Molecule is made up of atoms. Atoms are made of protons, electrons, neutrons. ऐसे ही और सब डिविजन्स हो सकते हैं. मुझे बस इतना तक ही पता है, इसीलिए मैं इतना ही झाड़ रही हूँ. सो अगर कॉम्पोजिशन सेम है, तो द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ टेबल एंड मी आर द वाइब्रेशन, इज़ द वाइब्रेशन. वो जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है, वो इतना लो फ्रीक्वेंसी है कि उसका अस्तित्व का कोई मतलब ही नहीं है, उसका वाइब्रेशन का कोई मतलब ही नहीं है. दैट इज़ नॉट वाइब्रेटिंग विद द हार्ट बीट ऑफ द अर्थ और द हार्ट बीट ऑफ द यूनिवर्स. मेरा ज़्यादा है वाइब्रेशन एक टेबल से, इसीलिए मैं लिविंग हूँ, वो नॉन लिविंग है. बट दीज आर ऑल फ्लैट डिफ्रेंसिएशंस. एक्चुअली हम सभी लिविंग बींग्स ही है. सब bunches of pixels. It's a huge void. I am also a bunch of pixels. A table is also a bunch of pixels. A phone is also a bunch of pixels. A dog is also a bunch of pixels. Just appearing to be me, table, phone, dog. So composition सबका same है, बस vibration makes all the difference. So in that case, तो मैं एक टेबल के साथ भी बुरा व्यवहार क्यों करूँ? Think about it. क्यों एक दरवाजे को लात क्यों मारूं? वो भी तो एक क्रिएशन ही है. अगर मैन मेड क्रिएशन भी है, तो मैन मेड क्रिएशन, मैन को भी तो कोई ऊपर बैठा करवा रहा है ना. वी ऑल आर पपेट्स. सो बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन, हैव कंपैशन फॉर एवरीवन, बट ऑफ कोर्स डोंट pour in every cup. Not every cup deserves your compassion.
वहाँ थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन की ज़रूरत है। पर घटिया लोगों के लिए खुद को घटिया बनाना ज़रूरी नहीं है। सो दैट वाज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।